मेरा नाम शेख शफी अहमद है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पालवंचा में हिंदी अध्यापक हूँ। हमारा जिला भद्राद्री कोत्तागुडम, हम तेलंगाना राज्य से आते हैं। आज मैं तीसरी सेमेस्टर के बच्चों के लिए तुलसीदास के दोहों के बारे में समझाऊंगा। तुलसीदास के 10 दोहों को समझाऊंगा। तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार विक्रमादित्य संवत्सर 1375 से लेकर 1700 तक रहने वाले काल को भक्ति काल कहा गया। इसमें 2 धाराएं होती थी, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में भी 2 धाराएं होती थी, एक राम भक्ति धारा, दूसरी कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं, जिनकी रचना रामचरितमानस आज भी हिंदुस्तान के जन जन के लिए रामचरितमानस मुख्य ग्रंथ है। तो तुलसीदास के कुछ दोहों को हम आज सीख लेंगे। पहला दोहा, राम नाम मन दीप धरु जीह दोहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहू जो चाहता उजियार। राम नाम मन दीप धरु जीह दोहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहू जो चाहता है उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अब अपने मन के भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला चाहते हैं तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहलीज पर राम नाम रूपी मणिदीप को रखो। हे मनुष्य, तुम अपने अंदर और बाहर भी उजियारा ज्ञान चाहते हैं तो मुख रूपी द्वार पर, मुख अपना मुंह बात करने वाले 2 होठों के बीच में रहने वाला मुंह रूपी द्वार पर, जीभ रूपी दहलीज पर मणिदीप रखो, राम नाम रूप मणिदीप रखो। तुम्हारा अर्थात हमें भगवान को प्राप्त करना है तो, हमें राम को प्राप्त करना है तो मन में भी और जीभ में भी और अपने समस्त में भी राम नाम को बसा लो। इससे तुम्हारी जिंदगी उजियारे से भर जाएगी। सूधे मन सूधे वचन, सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूति। रघुवर प्रेम प्रसूति। सूधे मन सूधे वचन, सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूति। तुलसीदास जी कहते हैं कि सूधे मन सूधे वचन। हे मनुष्य, जिस मनुष्य का सीधा मन सीधी वाणी होती है, जिस मनुष्य का सीधा मन, सच्चा मन और सीधी वाणी, वाणी माने बोली, सीधी बोली, सच्ची बोली होती है, उस मनुष्य को सब कार्य ठीक ढंग से संपूर्ण हो जाते हैं। समाज में उस मनुष्य सूधे मन सूधे वचन, सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूति। रघुवर प्रेम प्रसूति। तुलसीदास जी कहते हैं, जो मनुष्य सीधा मन से सीधा वाणी बोलता है, वाणी मतलब बोली बोलता है, उस मनुष्य का सब कार्य ठीक ढंग से संपूर्ण हो जाता है। जो अपने कार्य सही विधि द्वारा करते हैं, भगवान भी उनके ऊपर प्रेम की वर्षा करते हैं। अर्थात अपना कर्म शुद्ध मन और सच्ची वाणी से करना चाहिए। इससे जो कार्य हम करना चाहते हैं उसका लक्ष्य प्राप्त होता है। तीसरा दोहा, एक भरोसे एक बल,
एक आस विश्वास, पर राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, पर राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें एक राम नाम पर भरोसा रखना चाहिए। हम एक ही राम, दशरथ के राम, रघुवर राम के रूप पर ही भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि उनके बल या शक्ति द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि उनके बल और शक्ति द्वारा ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार चातक को उन घने बादलों पर विश्वास होता है कि जब वे बरसेंगे तभी वे पानी पीऊंगा, उसी प्रकार हमें भी राम नाम का नाम लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस दोहे का मतलब होता है कि मनुष्य अनेक भगवानों में भी सिर्फ राम नाम पर ही भरोसा रखना चाहिए, सिर्फ राम नाम का उच्चारण करना चाहिए। जैसा चातक पक्षी पिघले बादलों के तरफ देखती रहती है, तब तक बारिश की बूंद आती है, तब तक देखती रहती है, उसी तरह से हमको भी राम पर भरोसे से रहना चाहिए। हमें भी राम पर भरोसे से रहना चाहिए, कहते हैं तुलसीदास जी। चौथा, मातु पिता गुरु स्वामी, मातु पिता गुरु स्वामी, सिख धरी करही सुभाया, सिख धरी करही सुभाया। लहेवू लाभू तिन्हा जन्म कर, लहेवू लाभू तिन्हा जन्म कर, नतरु जन्मू जग जहां, नतरु जन्मू जग जहां। जो मनुष्य अपने माता पिता और गुरु स्वामी की शिक्षा और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग को अपना जीवन में धारण कर लेता है, जो मनुष्य जन्म देने वाले माता पिता और गुरु और भगवान की शिक्षा बातों से, भगवान की वाणी से, इन लोगों की से दिए गए हुए अनुभवी रूपी शिक्षा से जो अपने जीवन में धारण कर लेता है, अर्थात वचनों का पालन करता है, अर्थात वचन का, दिए हुए वचन का पालन करता है, उसे इसका लाभ तीनों लोकों तक मिलता है। उस मनुष्य को इस तरह का लाभ, जो मनुष्य माता पिता का बोली हुई बात और गुरु की बोली हुई बात, भगवान की बोली हुई बात मानता है, उस मनुष्य को अपने जीवन में अपनाता है, उस मनुष्य को तीनों लोकों में लाभ होता है, तीनों लोकों में लाभ होता है। उसे दोबारा इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। वह मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। पापी को इस दुनिया में बार बार आना पड़ता है, पापी को इस दुनिया में बार बार आना पड़ता है। वह पापी को जन्म और मरण दोनों के बंधन में बांधे रहना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने भगवान की बात मानता है, उनसे दिए गए सद लक्षणों पर चलता है, उनसे दिए गए शिक्षा पर चलता है, वही आदमी को फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। वह आदमी कभी भी स्वर्ग में ही रह जाता है, कहते हैं कबीरदास। बरसत हर्षत लोग सब, करशत लाखै न कोई। बरसत हर्षत लोग सब, करशत लाखै न कोई। तुलसी प्रजा सुभाग तो, भूप भानु से
होई। बरसत हर्षत लोग सब, करसत लाखे न कोई। तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु से होई। भूप भानु से होई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ पर लोग खुशी और आनंद से रहते हैं वहाँ कभी भी कलह कलेश नहीं होता। जहाँ जो समाज में व्यक्ति, जो समाज में लोग सुख और शांति से रहते हैं, खुशी और आनंद से रहते हैं, वहाँ कभी भी कलह कलश नहीं होता। वहाँ कभी भी गड़बड़ कलह कलेश नहीं होता। वहाँ राजा अपनी प्रजा को उसी प्रकार देखता है। वहाँ राजा अपनी प्रजा को उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार सूर्य चमक कर पूरे संसार को तपिश, सूर्य चमक कर पूरे संसार को तपिश और रोशनी देता है। जिस प्रकार वह राजा अपनी प्रजा की उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार सूर्य चमक कर पूरे संसार को तपिश और रोशनी देता है। अर्थात उस राज्य की प्रजा खुश रहती है जहाँ का राजा न्यायप्रिय होता है। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ लोग खुशी और आनंद से रहते हैं वहाँ कलह कलश नहीं होता। वहाँ का राजा प्रजा से उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार सूर्य चमक कर पूरे संसार को तपिश और रोशनी देता है। अर्थात राज्य की प्रजा खुश रहती है जिस राज्य में न्यायप्रिय राजा हो, लोकप्रिय राजा हो, प्रजा प्रिय राजा हो। छठवां दोहा। तुलसी असमय के सखा, तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक। सहित साहत संन्याव्रत, सहित साहस संन्याव्रत। राम भरोसे एक, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि धैर्य धर्म और ज्ञान हमारे बुरे समय के दोस्त हैं। धैर्य धर्म और ज्ञान हमारे बुरे समय के दोस्त होते हैं। अर्थात ये सब हमारे बुरे समय में साथ देते हैं। धैर्य धर्म और ज्ञान ये सब हमारे बुरे समय में साथ देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जिनमें साहित्य हिम्मत, जिनमें साहित्य हिम्मत और सच्चाई के मार्ग पर चलने की लगन और भगवान पर विश्वास हो वही संसार रूपी नैया पार कर सकता है। जितने भी मुश्किलें आए, जितने भी परेशानियां आए, मनुष्य को जिसमें हिम्मत, सच्चाई और लगन, ये 3 लक्षण, भगवान पर विश्वास, ये 4 लक्षण मनुष्य को संसार रूपी नाव को पार करने में सहायता करते हैं। पर सुख संपत्ति देखी सुनी, जरही जे जड़ बिनु आगी। तुलसी तिनके भागते, चलई भलाई भागी, चलई भलाई भागी। पर सुख संपत्ति देखी सुनी, जरही जो जड़ बिना आगी। तुलसी तिनके भागते, चलई भलाई भागे। तुलसीदास कविवर श्री राम भक्त के तुलसीदास कहते हैं कि हमारों की, दूसरों की संपत्ति देखकर जो मनुष्य ईर्ष्या करता है, दूसरों की संपत्ति देखकर जो मनुष्य ईर्ष्या करता है, अर्थात जलने लगता है, जलन करता है, वे मनुष्य जैसे ही जल जाता है। वो जैसे सोचकर जलन करता है वो मनुष्य वैसे ही जल जाता है। जैसे बिना आग के जड़ जल जाती हैं, बिना आग के
जड़ जल जाती हैं। ऐसे लोगों के छले जाने से दूसरे लोगों की भलाई होती है। अर्थात ईर्ष्यालु लोग कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते। ईर्ष्यालु लोग कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हैं। उनके न रहने से ही अच्छा है। ईर्ष्यालु लोग न रहने से ही अच्छा है। 8वां दोहा, तुलसी मीठे वचन सुख उपयुक्त चाहूं और तुलसी मीठे वचन, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजात चाहूं और वशीकरण एक मंत्र है नजदे वचन कठोर। वशीकरण एक मंत्र है नजदे वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन सब और सुख फैलाते हैं। मुंह से जो मीठे बातें करता है उसके गोल कभी भी सुख रहता है। अर्थात मीठी वाणी सबके मन को शीतलता प्रदान करती है। मीठी वाणी, मीठी बोली सबके मन को शीतलता और सुख प्रदान करती है। मीठे वचन किसी को भी वश में करने का मूल मंत्र है। कितना भी दुश्मन हो, मीठे मंत्र उसको वश करने का एक मंत्र है। इसीलिए मानव को चाहिए कि कठोर वचन छोड़कर मीठे बोलने का प्रयास करे। कठोर वचन छोड़कर मीठे वचन बोलने का प्रयास करे। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजात चाहूं और वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। नीच निचाई नहीं तजाई, नीच निचाई नहीं तजाई, सज्जनों के संग, सज्जनों के संग। नीच निचाई नहीं तजाई, सज्जनों के संग। तुलसी चांदन विपट बासी, तुलसी चांदन विपट बासी, बिनु विष भाये न भुजंग। तुलसी चांदन विपट भासी, बिनु विष भाये न भुजंग। नीच निचाई नहीं तजाई, सज्जनों के रसंग। तुलसी चांदन विपट बासी, बिनु विष भाये न भुजंग। तुलसीदास जी कहते हैं कि नीच लोग या बुरे लोग अच्छे महापुरुषों के साथ रहकर भी अपनी नीचता अर्थात बुराई को त्याग नहीं कर सकते। नीच लोग अच्छे मनुष्यों के साथ रहकर भी अपनी बुराई को, अपनी नीचता को त्याग नहीं कर सकते। तुलसीदास जी कहते हैं जिस प्रकार सांप चांदन के वृक्ष के साथ लिपट कर भी अपने विष का त्याग नहीं कर सकता, जिस प्रकार सांप चांदन के वृक्ष पर लिपटे रहकर भी अपनी नीचता को त्याग नहीं कर सकता, उसी प्रकार बुरे लोग अच्छे लोगों के साथ रहकर भी अपनी बुराई का परित्याग नहीं कर सकते, अपनी बुराई का परित्याग नहीं कर सकते। 10वां दोहा, मौसम दीन, मौसम दीन न दीन, मौसम दीन न दीन, हित तुम्हा समान रघुवीर। मौसम दीन न दीन, हित तुम्हा सम्मान रघुवीर। आस विचारी रघुवंश मणि, आस विचारी रघुवंश मणि। हरहु विषम भाव भीर, हरहु विषम भाव भीर। मौसम दीन न दीन, मौसम दीन न दीन, हित तुम्हा समान कुबीर। आस विचारी रघुवंश मणि, तरहु विषम भाव भरी। हे रघुवीर, हे रघुनंदन, हे राम, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई दीन दुखी नहीं है। इस दुनिया में मेरे जैसा कोई दीन दुखी नहीं है और तुम्हारे जैसा कोई दीन हीनों का भला करने वाला
नहीं है, ऐसा विचार करके हम रघुवंश मेरे जन्म मृत्यु के भयानक दुख को दूर कर दीजिए। हे रघुवंश में जन्मे राम, रघुवंश में जन्मे राम, मेरा जन्म मृत्यु के भयानक दुख से दूर कर दीजिए, अर्थात मुझे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त कीजिए। हे राम, मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ, इसीलिए मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। इस तरह से कबीरदास जी भगवान राम, दशरथ के राम को अपना भगवान मानकर नीति दोहों को अपने लिए समझाया। हर एक दोहे में इतनी नीति भरी कि मानव तुलसीदास के दोहों को अगर समझे तो समाज में सुख शांति से जीवन बिता सकता है।